Good afternoon, children. Welcome to your first year Hindi, intermediate first year Hindi class. Children, come to the page number 116 और 116 पर नॉन-टेक क्लास है ये, और इसके बारे में इसमें बताया है कि हॉकी प्लेयर धनराज पिल्लई शायद 116 के बारे में जानकारी दी है। बच्चों, हम लोग जहाँ तक है ध्यानचंद, जहाँ तक हम बस सोचते हैं कि हम लोगों ने ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश की है, और जो छोटे वे लेसन्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मालूम हुआ है कि जो बीच में जो लेसन्स पढ़े हैं तो हमारा जो पोर्शन को उसने रेड्यूस नहीं किया है, मगर ही गेव द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चंस है, तो 15 क्वेश्चंस में से तुमको चॉइस ज़्यादा होगा, ऐसा दिया है। हम तुमको इसके बाद में परीक्षा के बारे में बताएंगे और ग्रामर के बारे में तुमको जानकारी देंगे। तो हम लोग जो नॉन-टेक का प्रश्न है, खेलो तो ऐसे खेलो, ये एक खेल की जानकारी है जो हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन, थोड़े कवियों का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा है, वो जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी पूछती जाऊंगी, लिखने के लिए देती भी जाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों, लेखक परिचय जो है योगीराज थानी। योगीराज थानी की गिनती देश के महानतम खेल पत्रकारों से की जाती है। खेल पत्रकार यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बारे में कहा जाता है, जैसे नरोत्तम पुरी है, भोगले वगैरह जो कमेंटेटर है, जो क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो खेलते हैं और उन लोग क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादातर जानकारी होती है, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उन्हें खेल पत्रकारिता और खेल साहित्य की विकास यात्रा में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले पत्रकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें खेल पत्रकारिता, खेल की पत्रकारिता यानी कि जर्नलिस्ट, इनकी कैसा ये काम करते हैं, कैसा लोगों से उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनके खेल के बारे में जानकारी लेते हैं, और उनकी सारी यानी कि सारी जानकारी वो खेल के बारे में होती है। और ऐसे लोगों को और जहाँ ज़्यादातर खेल के मैदान में अपना योगदान, अपना सैक्रिफाइस करते हैं, एक रुचि होती है उनकी खेल के प्रति। खेलना उनको अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। हम अगर खेल नहीं सके तब कम से कम उस खेल के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे कई साहित्यकार भी है, ऐसे कई पत्रकार भी, उसमें से एक है योगीराज थानी। इनका जन्म सन 1931 में हुआ। बाल साहित्य लेखक के रूप में 1953 से 1964 के बीच अपनी पहचान बनाने के बाद योगीराज थानी ने हिंदी खेल पत्रिका में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। यानी कि इनका जन्म तो हुआ है 1931 में, और उसके बाद से 12-13 साल की उम्र से इसे 1964 तक उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे लेख लिखते थे, और लिखते लिखते इन्होंने बाद में खेल जगत में स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी लिखी, और स्पोर्ट्स में जो कॉलम होता है वहाँ पर लिखने के बाद इनको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इनका नाम जाना जा लगा है। यह लंबे समय तक
विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे। इनका निधन सन 209 में हुआ। अच्छा, तो यानी कि 11 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो ये अनेक प्रकार के लेटर्स वगैरह लिखते थे, उसके बाद से लेख लिखते थे, उसके बाद से कई जानकारी दी जाती थी। और इन आकाशवाणी यानी कि एयर इंडिया, एयर इंडिया रेडियो में भी ये कमेंटेटर के रूप में बात करते थे। तथा दूरदर्शन, सभी को मालूम, टेलीविज़न पर हम लोग अक्सर आजकल टेलीविज़न पर हम लोग देखते हैं, और आकाशवाणी रेडियो पर हम लोग क्या करते थे, सिर्फ सुन सकते थे। और पुराने ज़माने में रेडियो ही थे, उस ज़माने में ज़्यादातर दूरदर्शन नहीं थे। धानी ने आहार व स्वास्थ्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय खेल और भारत, एशियाड खेल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, भारत के रत्न खिलाड़ी, क्रिकेट सीखे, हॉकी खेल प्रशिक्षण एवं नियम ज्ञानकोश, लोकप्रिय खेलों के नियम, सचित्र खेल नियम, सरल शिक्षा ज्ञान कोश, शारीरिक शिक्षा और खेल, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा के तत्व, शारीरिक शिक्षा, खेल एवं चिकित्सा शास्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा और रूप, टेबल टेनिस सीखे। विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण, व्यायाम एवं खेलकूद, विकलांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी, महिलाएं और खेल, विश्व के प्रमुख खेल और खिलाड़ी, पतंगबाजी सीखे और टेबल टेनिस जैसी बेशकीमती खेल साहित्य की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी में भी रचनाएं की। थानी की विशिष्ट शैली और इनकी सशक्त भाव व्यक्ति ने उन्हें हिंदी खेल पत्रकारिता का एक मूर्धन्य हस्ताक्षर बना दिया। उनकी ज्ञान पुस्तकों की सफलता का रहस्य विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों से इनकी मित्रता थी। यह कारण रहा कि उन्होंने खेल और खिलाड़ी की बारीकियों के बड़े से ही सुंदर ढंग से अपनी लेखनी में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कुश्ती से जुड़े अनेक पुस्तकें लिखी और इस खेल के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज खेल के क्षेत्र में कदम रखने के लिए किसी भी नवसिखिए के लिए योगराज थानी की पुस्तकें किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर ज्ञानचंद के आत्मकथ्य संस्मरणों का सुंदर वर्णन किया है। अब सेकेंड पैराग्राफ में देखो बच्चों, उन्होंने क्या क्या किया है कि धानी ने आहार व स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि डाइट, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य यानी कि फॉर हेल्थ के लिए कौन कौन से खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइजेस और अंतर्राष्ट्रीय खेल और भारत, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इंडिया की उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद से उन्होंने एशियाई खेल एक बार हम लोग जब छोटे थे तब एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे और कई देशों के जो खिलाड़ी थे, कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर की गई थी। और ये इंदिरा गांधी के जन्मदिन से इस खेल की शुरुआत हुई थी और ये पता नहीं कितने दिन चला था, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे, इसको देखते थे। पर ऐसे तो यानी कि अलग अलग खेलों से लोकप्रिय खेलों के नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, या हमारे हेल्थ के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके हेल्थ के साथ में फिज़िकल इम्पोर्टेंट क्या है, शारीरिक इम्पोर्टेंट क्या है, या मानसिक इम्पोर्टेंट खेल हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली में इसका महत्व क्या है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की किताबें इन्होंने लिखी है और लोगों को जानकारी दी है। और ये सारी जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि ये अनेक अनेक प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ में ये मिलते थे, उनसे जानकारी लेते थे, उनके बारे में जानते थे। और यहाँ पर जो सभी का आजकल अगर देखा जाए तो इनका प्रसिद्ध सभी का प्रिय खेल जो माना जाता है क्रिकेट। तुम देखेंगे कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, छोटी छोटी गली में जब बच्चों को छुट्टियाँ होती है अपने बैट और बॉल लेकर खेलने के लिए जहाँ जगह वहाँ पर खेलने के लिए शुरुआत कर देते हैं। और ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट के बारे में क्रेज़ है, क्रिकेट के बारे में यानी कि एक मनपसंद खेल माना जाता है। और वहाँ पर जो हॉकी हमारा
क्या कहते हैं राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, या फुटबॉल के बारे में कोई लोग जानते नहीं हैं। आजकल थोड़ा सा लोग बैडमिंटन के बारे में सोचते हैं और खेल देखते हैं, थोड़ी जानकारी है, पर ज़्यादातर लोगों का क्रेज़ दिमाग जो है क्रिकेट है या बैडमिंटन है। हॉकी और फुटबॉल को बहुत कम लोग जानते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो दिए है कि हॉकी का जो जादूगर था, जो हॉकी का जो खेल खेलता था ध्यानचंद, उसके बारे में उसकी बायोग्राफी उन्होंने यहाँ पर दी है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारधाड़ की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो ये सब चलता ही है, क्योंकि धक्का मुक्की और मारधाड़ क्यों होती है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को, एक टीम वर्क होता है, अपनी टीम को जिताने की कोशिश में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको अपने टीम के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और फिर मारधाड़, कभी कभी गुस्से में एक दूसरे के लोग मार लेते भी हैं। खेल के मैदान में तो ये सब चलता ही है। जिन दिन हम खेला करते थे उन दिनों में ये सब चलता था। तो आइए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। यानी कि ये जो बायोग्राफी दी है, ये जो आत्मकथा दी है, लेखक ने ज्ञानचंद के अपनी तरफ से जैसे बता रहा है उस प्रकार से कहानी को बताया है। तो ये जो 1933, क्योंकि इसका 30 में तो योगराज थानी का जन्म, उसके पहले यानी कि उसके 2 साल बाद से ही ये जो ज्ञानचंद हमारे देश के लिए खेलते थे। तो उस समय पर वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। पंजाब रेजिमेंट यानी कि ये सैनिक के टुकड़े में थे। सैनिकों में पंजाब, गोरखा, राजपूत ऐसे क्या कहते हैं बैचेस होते हैं, जगह के नाम से जाता है। गोरखा ये एक क्या कहते हैं कि मिलिट्री में टुकड़ी यानी कि एक ग्रुप्स, एक जगह के ग्रुप्स दिया जाता है। तो ये जो ज्ञानचंद थे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे और उस हॉकी खेलते थे। और एक दिन पंजाब रेजिमेंट की ओर स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। यानी कि आजकल देखते हैं IPL, डेयर डेविल्स वगैरह कुछ नाम है। तो जैसे एक ही क्रिकेट ही है, पर एक ग्रुप्स को इन्होंने क्या किया, एक टीम को एक नाम दिया है। इस प्रकार से ये इनकी टीम क्या कर रही थी, पंजाब रेजिमेंट की टीम खेल रही थी स्पेंसर्स एंड माइनर्स। ये टीम के साथ इन दोनों का क्या था, मैच थी। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। तो ये माइनर्स टीम जो थी, अपोजिट जो टीम थी, वो क्या करते, पंजाब रेजिमेंट टीम से हॉकी में बॉल लेने की गेंद को हॉकी स्टिक, एक प्रकार की जो इस प्रकार की जो स्टिक होती है उससे खेला जाता है। वो बॉल को इन लोग क्या करते हैं, स्टिक से खेलते, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, खेलते खेलते क्या करते, जहाँ पर उनको गोल होता है वहाँ पर ले जाकर उस गोल को मारते हैं। तो इस खेल को हॉकी स्टिक से लोगों के हॉकी स्टिक से बचाते बचाते अपने गोल तक ले जाना पड़ता है। तब ये लोग इस प्रकार से खेल रहे थे। और ये जो पंजाब रेजिमेंट के जो लोग थे, इस अपने गोल बनाते जा रहे थे, और ये अपने गोल को स्पेंसर्स माइनस टीम से बचाते जा रहे थे। और ये लोग क्या करते, इस गेंद को छीनने की कोशिश करते, अपने ओर ले जाने की कोशिश करते, पर ये जो स्पेंसर्स वाले जो थे ये इसमें वो नाकाम थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर मार दी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो ये पंजाब रेजिमेंट से खेल रहे थे। तो जो दूसरे टीम वाले थे, स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम वाले थे, तो ये गुस्से में आ गए क्योंकि गोल नहीं बना पा रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने हॉकी स्टिक से इस पंजाब नेशनल का जो ओर से जो खिलाड़ी खेल रहा था ध्यानचंद, उसके ऊपर क्या किया, अपने हॉकी स्टिक से एक सिर पर मार दिया।
और वो वहाँ पर गिर गया, बेहोश हो गया, उसको जख्म हो गई और उसको उस जगह से बाहर मैदान से बाहर लेकर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधवा कर फिर मैदान में गया। ये खिलाड़ी इतना स्टबन था, इतना ज़िद्दी था कि मार खाया, सिर पर चोट लगी, बाहर लेकर गया, इसका फर्स्ट एड हुआ, फिर पट्टी बांध कर क्या करा और फिर मैदान में आकर खेलने के लिए डट गया। पहुंचा, आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो उसने कहा कि तुमने मेरे सिर पर चोट मारी है, मैं क्या करूँ। वो खेलने के लिए आ गया। अब उसके मन में एक प्रकार का जोश, एक प्रकार का क्रोध, एक प्रकार का जुनून था कि मैं इसे इसका से बदला लूँगा और मैं गोल बनाकर ही रहूँगा। और उसने आकर उस खिलाड़ी की पीठ पर यानी कि उसको जानकारी दी कि मैं आप मैदान में आ गया हूँ और मैं तुमसे इसका बदला लूँगा, यानी कि मैं गोल बनाकर ही रहूँगा। उसे इतना कहते वो खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हार समझ मुझसे देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। पर उसका इंटेंशन ये नहीं था कि उसने सरप्राइज हॉकी स्टिक से मारी थी, मगर हमारे खिलाड़ी का इंटेंशन ये नहीं था। उसका इंटेंशन ये था कि वो उसको हरा कर ही रहूँगा। पर उस खिलाड़ी के मन में एक प्रकार का डर था, क्योंकि उसने हमारे खिलाड़ी के सर के ऊपर, पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी के सिर पर हॉकी से वार किया था। तो उसको इस बात का डर था कि शायद वह उसी प्रकार से इसका बदला लेगा, इसलिए अपने सर को बचाने की कोशिश करता रहा। मैंने एक के बाद एक अनंत फान में 6 गोल कर लिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। तब उसने क्या किया, हमारे खिलाड़ी ने क्या किया, ऐसे वैसे कर 6 गोल तो बना, क्योंकि उसका एम था। उसने कहा था मैं तुम्हारे से बदला लूँगा, और उसने क्या किया, उसका बदला लिया। कैसे बदला लिया कि उसने गोल को जीत लिया, और इस गोल को जब वो जीत लिया तो उसने कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया। और हॉकी में फिर उस खिलाड़ी के पास, जो उसके अगेंस्ट जो खिलाड़ी खेल रहा था, जिसने उसके सिर पर क्या कहते हैं कि स्टिक मारी थी, उसके बाद जाकर उसने फिर से कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया है, यानी कि तुम्हारे सिर पर चोट मार कर नहीं, मैंने जीत कर, इस गेम को मैंने जीत कर अपना बदला ले लिया है। अगर तुम उसे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोल से हराता। अब उसने क्या किया, इसके आंख में एक प्रकार का जोश आ गया था। अब उसने इतने ज़ोर से खेला कि वो एक के बाद उसने 6 गोल बना लिए। पहले तो शायद 2 ही गोल बन सकते थे। अब जो दूसरा खिलाड़ी था वो डर गया था, इसके कारण वह गोल बनाने में शायद नाकाम होगा। डरते डरते वो खेल रहा था, इसके कारण इसके ज़्यादा गोल मिल गए। तब इस खिलाड़ी ने जाकर कहा कि मैं शायद और भी गोल बना, पहले तो मैं शायद 2 गोल में इस मैच को ख़त्म कर सकता था, पर तुम्हारे गुस्से के कारण मैं ज़्यादा गोल करने में कामयाब रहा हूँ। वो खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा अपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरे काम करने वाला आदमी समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। सच है बच्चों, अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं, हम किसी को मारते हैं, जोश में हम लोग मार देते हैं, जोश में हम गाली देते हैं, पर उसके मन में एक प्रकार डर लगता है कि मैंने तो इसका थप्पड़ मारा है, मालूम नहीं कल वो मेरे से किस प्रकार का बदला लेगा। इस प्रकार से जो दूसरी टीम का जो खिलाड़ी था, यानी कि इसका खेलने का ढंग, इसका बदला लेने का ढंग कैसा था, अलग था। इसने क्या किया था कि बदला कैसा लिया कि जीत कर उसने बदला लिया, उस टीम को हरा कर उसका बदला लिया कि मैंने तुम्हारी टीम को हरा दिया है। और ऐसा वैसे नहीं, ज़्यादा गोल से उसने हराने की उसको कोशिश की थी। तो उसका क्या कहते हैं कि गोल बनाने का या बदला लेने का तरीका इस प्रकार का था। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरुमंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यह कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। तो लोग पूछते कि भाई तुमने मैच को कैसे जीता, जो मैच है वो लोग तो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, तुम कैसे जीत सके, इसके लिए हमको कुछ टिप्स वो पूछते थे, मंत्र यानी कुछ टिप्स यहाँ पर पूछते थे। तो इसने कहा कि उसके लिए तो कोई मंत्र नहीं है, कुछ
मुंह से जो मनते होते उससे जीत सकते हैं। इसके लिए हमको क्या रहना चाहिए, एक प्रकार की लगन रहना चाहिए, एक प्रकार जुनून रहना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। उसके प्रति हमको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और साधना, उसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए। साधना क्या है, एक प्रकार का मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है कि उसके वो खेल के प्रति हमको अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए कि यही मेरी ज़िंदगी है। मेरा मकसद एक ही है कि इस खेल को सीखना है। उसको प्रकार से हमको उसमें अपना तन मन धन सभी निश्चय कर देना चाहिए। और खेल की भावना कि हमको स्पोर्टिव रहना चाहिए। मुझे तो देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। ये प्रयाग, रुद्रप्रयाग, काशी के पास का जन्म हुआ था और जब बाद में आकर झांसी में रह गए। झांसी की बात माने तो बच्चे तुमको याद है कि झांसी और क्या के लिए प्रसिद्ध है, बताओ? झांसी की रानी कविता याद है? सुभद्रा कुमारी चौहान कविता याद है? मालूम है? नहीं। झांसी की प्रसिद्ध कवित्री, झांसी की प्रसिद्ध रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके लिए भी झांसी बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी तुमको तो मणिकंठम जो पिक्चर है वो झांसी की रानी का पिक्चर है, जिसमें कंगना रनौत में झांसी की रानी का किरदार निभाया है। और झांसी की रानी एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, जिसने अपने आखिरी सांस तक झांसी को अंग्रेज़ों से बचाया। पर अंत में वो अकेली रह गई थी और अपने घोड़े के साथ में वो जैसे झांसी को बचाते जा रही थी, तो उसने एक ही वादा किया था कि मैं जब तक जीवित हूँ मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्योंकि वो उस प्रकार से वीरता से उन ब्रिटिशों से, अंग्रेज़ों से लड़ती रही। और अंत में उसकी उम्र के 30 साल में ही, छोटी उम्र में ही झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई। वो एक वीरांगना थी। वीर का स्त्रीलिंग, वीर पुरुष होते हैं, वीरांगना स्त्री होती है। जो वीरता से लड़ती है, जो वीर की भांति लड़ती है, उसको कहा जाता है वीरांगना। इसके लिए झांसी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो और आकर बस गए और 16 साल की उम्र में ही फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। और छोटी सी उम्र में ये फ़ौज में भर्ती हो गए, फ़ौज में लड़ने लगे। और वहाँ से वे पंजाब रेजिमेंट में हॉकी के प्लेयर के नाम से जाने लगे। यह है ज्ञानचंद का बायोग्राफी, जो हम इसके पाठ को और आगे पढ़ने वाले हैं। Thank you children, thank you very much for listening my class. 2 more days are left over for completing this class this year. So come and join us in this college. In the next year, I think we will meet together. Okay, thank you very much children, thank you very much. God bless you.